इंटीग्रेशन लेक्चर 16 पहले ना 430 450 460 आती थी 450। पहले इस हमसे स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। एकदम मस्त समय बुक का नहीं है, ऐसे ही 450 है ना। क्या करना है बोलो, अब दिमाग लगाओ। सेक को कॉस में लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ब्रैकेट 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर। फिर साइन को पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू साइन x, dt by dx इज इक्वल्स टू cos x, dt अपॉन cos x इज इक्वल्स टू dx। व्हाट इज I? 1 अपॉन cos x इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर इंटू dt अपॉन cos x। cos x इंटू cos x कल किए थे ऐसा कुछ, थोड़ा सा मैचिंग है बस, पूरा नहीं। 2t स्क्वायर इंटू dt, cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 प्लस 2t स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस t स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर dt। इसको कैसे सॉल्व करने, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर को 1 माइनस टी 1 प्लस टी लिखेंगे, तो इधर ऐसा होगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी फिर 1 प्लस 2t स्क्वायर, जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा और सिंपल सोचो, थोड़ा क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ऐसा कर चुके हैं पहले। टी स्क्वायर है, क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, बट टी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, पुट किसके हिसाब से, विदाउट सब्स्टिट्यूट, विदाउट डिफरेंशिएशन, विद डिफरेंशिएशन। क्यों विदाउट, क्योंकि उसका डेरिवेशन ऊपर नहीं है, तो पुट करो, कंसिडर करो पहले विदाउट इंटीग्रेशन, कंसिडर 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t स्क्वायर। लेट, अब टी स्क्वायर को भी कुछ और वेरिएबल लेना है, एक्स ऑलरेडी हो गया, टी ऑलरेडी हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस b अपॉन 1 प्लस 2 थीटा। नेक्स्ट इक्वेशन 1 आगे 1 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 2 थीटा प्लस b इंटू 1 माइनस थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू 1 प्लस 2 थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 2 थीटा प्लस b इंटू 1 माइनस थीटा। Put 1 plus 2 theta is equals to 0. Therefore, 2 theta is equals to minus 1. Therefore, theta is equals to minus half. So 1 is equals to a into 0 plus b into minus half ना, minus half 1 minus half मतलब 1 plus half हो जाएगा, right? तो क्या बनेगा 1 is equals to a into b into 3 by 2. तो b is equals to what, 2 by 3. Put 1 minus theta is equals to 0. Therefore, theta is equals to 1. Therefore, 1 is equals to a into 1 plus 2 plus 0. Therefore, a is equals to 1 by 3. अब ये सबको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्या आएगा 1 अपॉन 1 minus theta 1 plus 2 theta is equals to 1 upon 3 times of 1 minus theta plus 2 by 3 times of 1 plus 2 theta. इंटीग्रेट करोगे
रीसब्स्टिट्यूट करोगे पहला, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन किया ना, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 बाहर 1/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2/3 बाहर 1/1 प्लस 2t स्क्वायर। अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट, बोलो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर इंटू dt, कौन बाहर रहेगा, 1/3 इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt प्लस 2/3 इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 2t स्क्वायर प्लस 1 dt, डन। ये आई बन जाएगा, ये बनेगा 1/3 1 एडजस्टमेंट 1 माइनस टी स्क्वायर पहले से एडजस्ट हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस 2/3 में से 2 बाहर निकालो, क्या बचेगा 1/t स्क्वायर प्लस हाफ dt, 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt प्लस 2 कैंसिल 1/3 टाइम्स ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1/√2 द होल स्क्वायर dt। बोलो फॉर्मूला भी फटाफट, 1/2a log of mod of 1 plus t upon 1 minus t, याद है a plus x upon a minus x plus 1/3 into 1/2 into 1/√2, सॉरी सिर्फ 1/1/√2 क्योंकि 1/a ही है, tan इनवर्स ऑफ t upon 1/√2 plus c, तो फाइनल आंसर 1/6 टाइम्स ऑफ log of mod of 1 plus t क्या है, sin x प्लस √2/3 tan इनवर्स ऑफ √2 sin x प्लस c, यही का क्वेश्चन है, इसलिए तुम लोग इधर अटक गए, डन। 451 I is equals to integration of x square minus 1 upon x raised to 4 plus 1 dx, सोचो ऐसा क्वेश्चन दिखा इससे पहले 4 पावर का दिखे तो हम लोग ऐसा लिखते थे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, बट ऊपर तो नहीं है ना, या क्वेश्चन ऐसा दिखता ना, क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के ए माइनस बी ए प्लस बी लिख के ऊपर वाला टर्म कैंसिल करके आंसर फॉर्मूला कर देते थे, बट क्वेश्चन ऐसा है, तो ये याद रखो कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन तुमको दिखेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1, तो सबसे पहला काम क्या है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, ऐसा होगा ये, और ये एक्स स्क्वायर को ऊपर वाले टर्म्स को दे दो, फिर ये कैंसिल होके क्या बचेगा, अब तुम्हारा काम क्या बताएं, इसका डेरिवेशन, इसको ऐसा बनाओ कि उसको पुट किया तो ये डेरिवेशन हटना चाहिए, पहला सोचो 1 माइनस 1/x स्क्वायर किसका डेरिवेशन में आता है, सिंपल उल्टा इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x 1/x स्क्वायर का प्लस 1/x, किसका डेरिवेशन किया तो ये आएगा, तो नीचे वालों का x प्लस 1/x के फॉर्म में लिखो, मतलब नीचे वाला ऐसा है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखो, तो मतलब क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस 2ab माइनस 2ab, अगर प्लस 2ab एडजस्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, मिल गया a प्लस बी, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, उसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab dx, कुछ समझ रहा है, तो ये 2 कैंसिल, x कैंसिल हो जाता है, तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बनेगा a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2 dx, पुट t is equals to x plus 1/x, dt by dx is equals to 1 minus 1/x square, dt is equals to
1 minus 1 by x square into dx. Therefore I is equals to 1 upon t square minus 2 dt. तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर dt. बोलो 1 upon 2 root 2 log of mod of t minus root 2 upon t plus root 2 plus c. 1 upon 2 root 2 log of mod of t x plus 1 by x minus root 2 t x plus 1 by x plus root 2 plus c. अगर सेम सम ना ऐसा है ना, तब क्या फर्क रहेगा? करोगे तो वही x स्क्वायर कॉमन निकालोगे, ऊपर भेजोगे. अब ऊपर क्या आगे देखो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आया, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए. तो मतलब नीचे क्या होना चाहिए? x माइनस 1 बाई एक्स होना चाहिए. तो हम लोग वैसा एडजस्ट किया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एडजस्ट किया था. अभी क्या एडजस्ट करने का? माइनस 2ab प्लस 2ab साइड में. तो इसे क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल प्लस 2 आएगा. समझ रहे? फिर क्या हो जाएगा? पुट किसको करेंगे? x माइनस 1 बाई एक्स डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. डी टी क्या होगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो आई क्या होगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2. तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर. तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ which is 1 upon root 2 tan inverse of x plus 1 by x upon root 2 plus c. मतलब थोड़ा समझो कि क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में आएगा और किसका एडजस्टमेंट करना है. थोड़ा सा हाई लेवल का है सम्स, पावर 4 के एग्जाम में नहीं आएगा, आगे सीईटी के लिए जेईई के लिए काम आएगा. डन. चलो अब हम लोग अपने इजी सम स्टडी बुक में से करते हैं. कौन सा सम हो गया याद है क्या मिसलेनियस में? देखो फर्स्ट हो गया, दिया तो हुआ क्या? फर्स्ट. सेकंड हुआ x रेज़ टू 7 अपॉन x प्लस 1 डिवाइड करने बोला था. देखो अभी मेथड याद आना ही चाहिए. हो गया, खत्म हो गया, पूरा मूवी खत्म हो गया. अभी तो स्टोरी समझ में आना ही चाहिए. थर्ड वन हो गया, बहुत ज़्यादा ही चिंतित था. फोर्थ हुआ? नहीं हुआ? नहीं, फोर्थ नहीं हुआ. फिफ्थ हुआ है, डिनोमिनेटर सेपरेशन. 3 अपॉन कॉस स्क्वायर था, 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर था. तो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर 3 सेक स्क्वायर होता है. साइन अपॉन कॉस स्क्वायर साइन अपॉन कॉस टैन सेक होता है. दिया है ये सब हो गया ना. उसके बाद ये कुछ दिया था फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, और ये सिक्स्थ, और नाइन्थ. क्या नाइन्थ दिया था? हाँ नाइन्थ. 11th हुआ था, और 16 दिया था राइट. 19th हो गया था, 20 भी दिया था राइट. ये 14 देखो ना, 14 बहुत चिंदी है एकदम. कौन सा मेथड? पार्शियल फ्रैक्शन, जो कल परसों किए थे वही. 3 ब्रैकेट सीधा सीधा दिख रहा है. क्या लिखो नंबर? 463 सॉरी ज़्यादा दूर गया मैं. 453 करेक्ट पक्का. ये देखो ना, ये भी कल किया हम लोग. क्या करने का बताओ? साइन 2x को 2 साइन x cos x निकाल के साइन x कॉमन निकाल. लेक्चर देख के आए क्या?
फिर क्या करने का? अच्छा उधर तक क्या, मैं बोला इतना फटाफट बता रही है, बोला देख क्या है, साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस एक्स होता है, क्या करना है फिर? कॉस एक्स को पुट करने का, उसका डेरिवेशन साइन एक्स नीचे आएगा, फिर ये बनेगा साइन स्क्वायर को लिखने का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखने का 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर को लिखने का 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 प्लस 2 टी। अच्छा इधर भी आया ना 1 माइनस टी स्क्वायर, इधर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, अब भी जो सम पहला करा है उसमें नहीं लिख रहे, क्यों ऐसा? इधर तीसरा ब्रैकेट में ना स्क्वायर नहीं है ना, इससे पहले वाला सम में माइनस साइन था ना। अरे ये सम पूछ रहा हूँ मैं, ये सम में देख 1 माइनस टी स्क्वायर आने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं लिखे 1 माइनस टी 1 प्लस टी, क्योंकि इधर थर्ड ब्रैकेट लीनियर नहीं है, स्क्वायर में है, उधर थर्ड ब्रैकेट लीनियर है, 1 प्लस 2 टी है, तो काम चल जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन से होएगा 454। अरे ये सम अच्छा सेम सम है क्या कॉपी, बीच में माइनस है, हाँ वो तो ठीक है, पर साइन एक्स प्लस साइन 2 एक्स सेम था क्या पूरा क्वेश्चन? ठीक है तो सेम है, तो ये भी सम हो चुका है देखो 18 एक्स रेस टू 5 को एडजस्ट करने का, तो ये भी सम हो गया, ठीक है, ये भी सम तुम लोग से हो जाएगा 17। क्यों पता है, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को, और चाहे तुमको डिग्री 3 दिख रहा होगा बट बहुत इजी दिखना चाहिए। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म्स को, क्या कॉमन है, क्या बचेगा ये दोनों में, वो दोनों में क्या बचेगा, फिर ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन 454, इजी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 ई रेस टू 2x है, साइन एक्स कॉस एक्स है, 2 एडजस्ट करो, 2 2 क्या बन जाएगा, ई रेस टू 2x साइन 2x अपॉन 2 को साइड में रख दो, साइड में रखने से अच्छा है मैं बोलता हूँ 2i कर दो, 2i वो बाद में निकाल देंगे अपन i से, समझ में आई है? कौन सा मेथड से करने का, यूवी। पता है क्वेश्चन रिपीट होता है, ई और साइन जब भी आता है 2 बार करने के बाद रिपीट होता है, आई लिखते हैं उसकी जगह पे, बट आई नहीं लिखने का, क्या लिखने का, 2i लिखने का, याद से, नहीं सेम सम नहीं हुआ होगा, ई रेस टू 2x इंटू साइन 2x हुआ होगा, बट ये नहीं हुआ होगा साइन x इंटू कॉस x, हो जाएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर, ये सब हो गया ना, ये पट्टा पूरा हो गया अभी, ये सब खत्म, ये 12th और 10th कर लेते, उल्टा जाते हैं फिर, अभी कर रहे इधर से तो 10th कर लेते, 10th 12th 456, चाहे 453 ना, 453 क्वेश्चन नंबर क्या है 14 मिसलेनियस, 454 क्वेश्चन नंबर 17, 455 क्वेश्चन नंबर 13 ना, चलो 456, तुम्हें पता है बहुत इजी सम है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फटाफट हो जाएगा, क्या करना चाहिए, पुट कैसे करेंगी, इसका डेरिवेशन नहीं है, log है log इंटू 1, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, कभी भी log दिखता है ना इंटू 1 लेके कर लेंगे, अपने आप आंसर आएगा, बोलो बाहर कौन, log यू इंटू वी कर रहे हैं हम लोग, अंदर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर, डेरिवेशन के अंदर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, आगे बोलो, log of x square plus 1 as it is integration of 1 x, integration of x into
1 बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x dx। बोलो आगे। x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम, इधर से 2 बाहर निकाल दो, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो क्या करना है, प्लस 1 माइनस 1 हो गया। तो x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कैंसल। तो x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर देते हैं, अभी लास्ट स्टेप में कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। खत्म, ये तो ऑलरेडी हो गया। 11 सम 10 सम 1 अपॉन एक्स क्यूब 10 मतलब 457 i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो मैं जनरली ये सम देख के एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पुट करने का सोचूंगा, बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेशन तो x होता है, तो वो तो नहीं है क्वेश्चन में, तो सब्स्टिट्यूशन का दिमाग से हटा दिया, तो कुछ और सोचो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है मेरे को, ट्रिग्नोमेट्री sec पुट x इज इक्वल टू sec थीटा, ऐसा है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो साइन पुट करने का, या कॉस। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ तो tan या कॉट, और 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो sec या cosec, आइडेंटिटी मैच होता है। तो डिफरेंशिएट करो x विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा sec थीटा इनटू tan थीटा हो जाएगा। तो dx क्या आएगा, sec थीटा इनटू tan थीटा इनटू डी थीटा, सब ऊपर आएंगे। तो आई क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब मतलब sec क्यूब रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। sec कैंसल, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा बचा है, अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा बचा है, इंटू में tan थीटा बचा है, इंटू में डी थीटा बचा है। tan थीटा कैंसल, स्क्वायर है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर tan बचेगा। 1 अपॉन sec स्क्वायर बचा है, cos स्क्वायर हो गया। देखो कितना सिंपल है, cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर को हम लोग कभी सॉल्व नहीं कर सकते cos और साइन में। फिर 1/2 बाहर, 1 का थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, sec इनवर्स ऑफ x। sec इनवर्स ऑफ x प्लस sin 2 टाइम्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस c। समझा। क्वेश्चन नंबर 458, ये भी लाइन खत्म। अब इसमें देखो 7 सम, ये सम ना बहुत गंदा दिखता है दिखने में। देखो 1 अपॉन 1 माइनस cos 4x 3 है क्या, 3 माइनस cot 2x, और पता सिर्फ 3 स्टेप का सम है। हिंट फाइंड करोगे ना 3 स्टेप में आ जाएगा। क्या हिंट है बताओ बस, हिंट हिंट क्या है। बहुत बार बोला है वो हिंट में, हर सम में।
सोचो सोचो, आएगा। हिंट क्या है? अरे बोलो, हिंट क्या पता है? 4 एंगल डबल एंगल। तो किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए इधर क्या फॉर्मूला दिख रहा है? 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर 2x। 1 अपॉन साइन स्क्वायर है cosec स्क्वायर। ये 1/2 को बाहर ही रखो, cosec स्क्वायर 2x हो गया। क्यों पुट करने का? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर? 3 का cot 2x का माइनस cosec स्क्वायर 2x इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच का। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ 2 चाहिए, तो इंटू 1/2 2। इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो आंसर 1/4 log of mod of 3 minus cot 2x plus c, since f dash x upon f of x dx is equals to log of mod of f of x plus c। इजी इजी है, एकदम चिंदी था। 459 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। log of log x प्लस log x रेज टू -2। बोलो। हाँ ठीक है, वो तो अभी हाँ log x को पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल्स टू log x, dt by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तुमको लग रहा होगा क्वेश्चन में 1 अपॉन x नहीं है, फिर भी क्यों पुट कर रहा है? बिकॉज वो एडजस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, तो क्या बनेगा? log t प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt इंटू e रेज टू t। समझा? अब ये क्या बन गया था? e रेज टू t ब्रैकेट log t प्लस 1/t स्क्वायर बन गया। बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कंडीशन कैसा है? इसका डेरिवेशन उसके बाजू में होना चाहिए, इसका डेरिवेशन इधर होना चाहिए। बट log t का डेरिवेशन क्या होता है? 1 अपॉन टी स्क्वायर नहीं होता, 1 अपॉन टी होता है। फिर अच्छा, 1 अपॉन टी का क्या होता है? 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का डेरिवेशन जो चाहिए, टर्म्स चाहिए, वो टर्म कॉमन है। मतलब log t को चाहिए कौन? तो लिख दो प्लस 1 अपॉन टी, प्लस 1 अपॉन टी के साथ माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1/t स्क्वायर। मतलब log t का डेरिवेशन ये है, तो इसका डेरिवेशन ये है। तो हम क्या करेंगे? e रेज टू टी ब्रैकेट log t प्लस 1 अपॉन टी dt को अलग करेंगे, माइनस एंड कॉमन e रेज टू टी ब्रैकेट 1/t माइनस 1/t स्क्वायर अलग करेंगे। तो पहले का डेरिवेशन दूसरा है, तो आंसर आएगा e रेज टू टी इंटू log t। दूसरे का इसका डेरिवेशन इधर है, तो आंसर आएगा e रेज टू टी इंटू 1/t प्लस c, सिंस e raised to x f of x plus f dash x is equals to answer final e raised to log t log x log of log x minus e raised to log x upon log x plus c।
459 460 इसमें सिर्फ ये दो सम बचा है थिंक सो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, क्या दिया है, I is equal to integration of log of 1 plus cos x minus x into tan of x by 2 dx। इसमें ना देखो ये सम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करेंगे ना सम जल्दी खत्म हो जाएगा। ये x tan x by 2 को सॉल्व मत करो। क्यों सॉल्व नहीं करने बोल रहा हूँ पता है क्या, x tan x by 2 को थोड़ा सोचो, u कौन बनेगा v कौन बनेगा, u कौन बनेगा पता है, x बनेगा, v कौन बनेगा, tan x by 2 बनेगा। अभी tan x by 2 का डेरिवेशन क्या आता है, लॉग में आता है, इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन लॉग में आता है। अगर tan का इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है और x का डेरिवेशन हो रहा है, फिर से लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को इंटू 1 लेके, मतलब एक कहीं ना कहीं चलते रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते, सिर्फ इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। लॉग ऑफ 1 प्लस cos x को कैसे सॉल्व करने का, इंटू 1 लेके करने का, तो इसको ही सॉल्व करो, उसको रहने दो अभी। क्यों दिया तुमको समझेगा ये सॉल्व करते करते। चलो इसको सॉल्व करो, बाहर कौन, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेशन के अंदर माइनस x tan x by 2 dx। आगे बोलो, x log 1 plus cos x करेक्ट, इंटीग्रेशन 1 का x log of 1 plus cos x का 1 upon 1 plus cos x into minus sin x dx, माइनस इसको रखो ऐसे अभी। आगे x log 1 प्लस cos x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x ऐसे रहेगा, ये sin x अपॉन 1 प्लस cos x बना है। व्हाट इज 1 प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। अब ध्यान से देखो, फिर से एंगल का फर्क आया, इधर x by 2 आया, इधर x आया, तो x को x by 2 में टर्म्स में लिखेंगे, कैसा आएगा, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 अपॉन 2 cos square x by 2, 2 to cancel, cos cos cancel, and sin upon cos। तो क्या आएगा आई, तो इसको सॉल्व नहीं करने का। देखो ये सब स्पेशल सम्स है, मतलब रेगुलर जैसे हम लोग टाइप वाइज कर रहे थे ऐसा नहीं है, इसमें मेथड भी यूज करना है, थोड़ा सा टेक्निक भी तुमको लगाना पड़ेगा कि किसको सॉल्व करना है किसको नहीं। जैसे इसमें हम लोग सोचे e रेज़ टू x log x को पुट किया, इसमें इसको ही सॉल्व किया, इसको सॉल्व नहीं किया, अपने आप ये सम उसका डेरिवेशन में आ गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये सम बताने के लिए ना तुमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन मतलब नॉट एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का एक मेथड था इनवर्स वाला, थर्ड एक्सरसाइज में 461 i is equals to इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, देखो क्वेश्चन ऐसा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी है तुमको पता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। अगर माइनस हुआ नीचे प्लस हुआ तो इधर माइनस आता है, डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है, मतलब इनवर्स का प्रॉपर्टी है जो डिफरेंशिएशन में हमने सम्स में यूज किया है। अभी याद नहीं है तो जब डिफरेंशिएशन का रिवीजन होएगा उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल कॉट इनवर्स को लिखो tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो देखे होंगे ये, अभी जो हुआ रिसेंटली, तो tan इनवर्स एज इट इज 1 अपॉन 1, इसको लिखो ऐसा x स्क्वायर माइनस x, tan इनवर्स एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस x कॉमन x माइनस 1। समझ रहे कुछ,
अभी देखो इधर ऐसा दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ए बी दिख रहा है, ए बी, तो ऊपर क्या होना चाहिए फिर, a माइनस बी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 होना चाहिए। अब तुम बोलोगे अपने मर्जी से थोड़ी लिख सकते हैं, देखो उसको सॉल्व करके 1 ही आता है, x माइनस 1 को सॉल्व किया तो 1 ही आता है। देखो x माइनस 1, x माइनस x प्लस 1, x कैंसिल 1 ही आ रहा है, मतलब वो 1 को ही हम लोग ऐसा लिखे बस, फॉर्मूला में मैच हो गया। तो मैच हो तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1, सिंस फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। तुमको tan इनवर्स सिखाया है क्या मैं, तो नहीं सिखाया तो क्या करने का, लॉग भी नहीं सिखाया था तुमको, क्या किए फिर, इंटू 1, इंटू 1 लेके करने का। तो क्या आएगा पहला वाला, बाहर कौन, tan इनवर्स ऑफ x अंदर 1 dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx डेरिवेशन के अंदर tan इनवर्स ऑफ x, समझ रहा है, माइनस ब्रैकेट ये वाला, बाहर कौन, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx डेरिवेशन के अंदर tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। बोलो x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1, करेक्ट, ब्रैकेट ना, ब्रैकेट माइनस what is integration of 1 x derivation of tan inverse of x 1 upon 1 plus x minus 1 the whole square dx। समझा, लास्ट स्टेप, बोलो x into tan inverse of x तो सेम है, 1 plus x पर नीचे ऊपर x है, तो क्या बचेगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस साइन एक्सपांड करेंगे तो tan x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ये और a माइनस प्लस x अपॉन इसका एक्सपांड करो, एक्सपांशन क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ सॉरी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेशन, पहले तो ये क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बनेगा, इसका डेरिवेशन 2x तो ऊपर 2 बाहर 1/2, इसका डेरिवेशन माइनस 2 प्लस 2, सबको अभी सेपरेट करो, दर्द है ना बहुत, क्या आएगा 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx प्लस 2 अपॉन 2, समझा ना ये पूरा सेम प्लस हाफ लॉग मॉड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 क्यों, इसका डेरिवेशन ऊपर है, प्लस 2 टू कैंसल, थर्ड टर्म प्लस 1 dx, पूरा सेम x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पूरा सेम 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ, फिर से tan इनवर्स आ गया। What is the final answer? I is equals to x tan inverse of x minus half log mod x square plus 1 minus x of x minus 1 plus half log of mod of x square minus 2x plus 2 plus tan inverse of x minus 1 plus c। इतना सिंपल है, सिंपल नहीं है बट सॉल्व किया तो कितना मजा आएगा, कितना बड़ा सम करके दिखाएंगे किसी को।
नहीं आएगा तो पोपट आएगा, बट आ ही जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 461 460 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 ये ठीक है, कर सकता है, इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये थोड़ा एडजस्टमेंट में अलग है, ये करेंगे, बट बाकी सब तो फटाफट हो जाएंगे। 9 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी इसमें भी तुमको वो ही चाहिए क्या, वो tan इनवर्स वाले टर्म्स में लाना है तुमको। पहले बात तो इसको tan इनवर्स में लिखो, क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बोलो cos x का फॉर्मूला, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है वो बताओ पहले। cos x by 2 प्लस sin x by 2 द होल स्क्वायर। cos x का फॉर्मूला cos square x by 2 माइनस sin square x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2 द होल स्क्वायर। आगे हेलो हेलो, हाँ लेक्चर लो नहीं, हाँ उन्हें क्लास है, हाँ 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 3 बजे। अपॉन 2 cos x by 2 प्लस sin x by 2 dx। अब इसके बाद क्या करना है, cos x by 2 को कॉमन निकालना रहता है। ऐसा समझना, सेम से तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी किए होंगे और डिफरेंशिएशन भी आया है। जिसको डिफरेंशिएशन का पता नहीं तो फिर वो लोग को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हिसाब से देखो, ऐसा होता ही है। क्योंकि cos जब कॉमन आता है ना, cos अपॉन sin क्या हो जाता है, tan, तो इसके लिए मैं इधर tan लिखा हूँ, cos cos कैंसिल, इधर ऐसा बचा है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x by 2। चलता है ना, tan x by 2 को मैं 1 इंटू tan x by 2 लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ, बिकॉज फॉर्मूला में मैच करना था ऐसा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। तो बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, क्या बनेगा ऊपर वाला, I is equals to integration of tan inverse of 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x by 2 बनेगा। देखो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर पाई बाय 4 है, tan इनवर्स ऑफ tan, हाँ इसका इंटीग्रेशन करना है बस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4x या x पाई बाय 4 और x by 2 का x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। सिर्फ एडजस्टमेंट ही बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन सिंपल है। फोर सिक्स थ्री I is equals to integration of, ये पहला टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 द होल स्क्वायर। अलजेब्रिक है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। देख के बताओ किसको पुट करना चाहिए, पावर किसको है, टी प्लस 1 को है, तो पुट करो, पुट थीटा इज इक्वल्स टू टी प्लस 1, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल्स टू 1, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन थीटा स्क्वायर इनटू डी टी टा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सामने, क्या है, एक तो इधर डी थीटा इधर टी है, क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, टी टी, थीटा माइनस 1, देयरफॉर I क्या बनेगा, थीटा माइनस 1 द होल क्यूब अपॉन थीटा स्क्वायर इनटू डी थीटा। नेक्स्ट थीटा क्यूब माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर डी थीटा। नेक्स्ट थीटा क्यूब बाई थीटा स्क्वायर, 3 थीटा स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा बाई थीटा माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर 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 डी थीटा। कट एक बचा, कट पूरा गया, कट एक बचा नीचे, तो क्या करोगे, थीटा
3 by theta raised to -2. बोलो आंसर. theta square by 2 minus 3 theta plus 3 log of mod theta minus theta raised to -1 upon -1 plus c. थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. t plus 1 the whole square upon 2 minus 3 times of t plus 1 plus 3 times of log of mod of t plus 1 minus minus plus 1 upon t plus 1 plus c. (464) भी करते चले. इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो तुम बता सकते हो, cos 3x cos 2x cos x. बोलो. देखो इसको तुम लोग दो तरीके से कर सकते हो. एक तो पहले तो इसको नॉर्मल कन्वर्ट करो, लाइक cos 3x का फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला डाल दो, वो हो जाएगा. बट उससे सिंपल ये वाला है जो तुम बोल रहे हो अभी, cc क्या होता है? c प्लस ए अपॉन 2 है ना. तो cc किसके बीच में लगाना है वो इम्पोर्टेंट है. 3 टर्म्स है ना, कोई तो 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा. एवरेज पे जाने का. एक 3x है एक x है, तो एवरेज पे जाने का. cos 3x और cos x के बीच में लगाने का, cos 2x को साइड में लिखने का. तो इससे क्या होगा? cc क्या आएगा फॉर्मूला? cos 4x नेक्स्ट cos 2x अपॉन 2. अरे cc ऐसा होता है ना, cos a cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन 2 होता है, इंटू cos 2x इंटू dx. ये 1 अपॉन 2 को तो बाहर रखो, तो ऐसा कुछ बनेगा. देखो cos 4x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, दोनों के साथ है 1 अपॉन 2. आगे बढ़ो फिर से. cc cos 6x प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस हाफ. cos स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 1 प्लस cos 4x अपॉन 2. इससे इंटीग्रेट करना है. ये 2 बाहर आके 1/4 बनेगा. बोलो. sin 6x अपॉन 6 प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/4. 1 का x cos 4x का sin 4x अपॉन 4. इंटीग्रेशन में c आंसर में आया तो माइनस आता है. खत्म. 465. I is equals to integration of sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta divided by sin square theta into cos square theta. सेपरेट करेगा तो एक साइन स्क्वायर कैंसिल होकर ऊपर 4 बचेगा, नीचे 2 बचेगा. थोड़ा अजीब दिखेगा. और थोड़ा सोचो कुछ और. बड़े बड़े पावर्स होते हैं ना, 6 उसको कम करने की कोशिश करने का. स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि अपने पास एक क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो सही, बट आना भी चाहिए. क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. समझ गया? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है. हो जाएगा. बोलो. ए को नहीं था बी, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर. समझ रहा है? अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू
डी थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो तो गया, तो बचा साइन रेस टू 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस रेस टू 4, सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू डी थीटा, एक कैंसल साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, क्या आएगा tan स्क्वायर, पूरा कैंसल, क्या आएगा एक कॉस स्क्वायर कैंसल कॉट स्क्वायर। बोलो tan स्क्वायर सॉल्व होता है कैसे, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 से -1 कॉट स्क्वायर -1 से, तो पूरा कितने बार -1 है, सेक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू इधर और -3, सिर्फ इंटीग्रेट करो बस, सेक्स स्क्वायर का, कॉसेक स्क्वायर का और 3 का, 3 थीटा प्लस सी, आंसर 465 समाप्त। ये सम रहने दो, डराना नहीं, डेफिनेट होने के बाद देखते हैं, अगर तुमको ऐसा सही लगा तो खत्म, समाप्त। आया 2 मिनट को 465 ही हो गया क्या, हाँ मैं दूंगा ना, वो उसका नहीं आया, वो राजस्थान में है, वो आने के बाद उनको कुछ देता हूँ, देता हूँ मैं देता हूँ, सामने से फोन करता हूँ आपको। ओके, नींद हो गया, ठीक है। 465 सम्स, देखो सम्स नहीं करना है, रिवीजन कैसे करना है, इतने सारे सम्स का वो देखो, देखो बेसिकली इंटीग्रेशन ना सिर्फ 3 टाइप के फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ सेक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक, इन शॉर्ट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बट ये फॉर्मूला ना मैच नहीं हो रहा था, बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज दे रहा था, इसके लिए सम्स बढ़ी है। मतलब क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम्स या पावर का प्रॉब्लम्स, जैसे क्यूब रूट nth रूट ऐसा आना, या बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट होना चाहिए, जो नहीं हुआ तो क्या करना है ना, कहानी देखो कहाँ तक चला है, पूरा चैप्टर में चला है हर जगह पे। डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर से हम लोग 2 तरीके में सोचे, क्या डेरिवेशन ऑफ बेस क्वेश्चन में अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूशन, अगर डेरिवेशन ऑफ बेस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो एक्सपांशन, और कुछ जगह पे अवेलेबल नहीं है तो भी पुट किए। कब करना ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे, ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है तो भी हम पुट करके उसको एडजस्ट कर लेते साइन और कॉस के अंदर। ऐसा पूरा एक्स रेज टू n का कहानी चला, बट इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो टर्म है ना वो और ज्यादा एक्सटेंड होते गया। जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 हुआ तो हम लोग कुछ अलग सोचे, न्यूमरेटर का डिग्री अगर 1 हुआ तो फॉर्मूला में 0 हुआ तो फॉर्मूला मेथड, न्यूमरेटर का डिग्री 1 हुआ तो एडजस्ट डिनोमिनेटर डेरिवेशन इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिग्री 2 हुआ
तो एडजस्ट डिनोमिनेटर इटसेल्फ इन न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो गया 2 से, कितना भी होने दो, ज्यादा हुआ तो डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को बाय डिनोमिनेटर और एक्सप्रेस करेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। ये पूरा कहानी सेम टू सेम रिपीट होगा किसके लिए? न्यूमरेटर अपॉन रूट ऑफ डिनोमिनेटर के लिए। फिर से सेम, डिनोमिनेटर का डिग्री क्या होगा? 2 होगा, बट इधर अलग होगा। ये सेम है, फॉर्मूला करना है, ये सेम है, एडजस्टमेंट करना है, ये सेम है, डिवाइड एडजस्ट करना है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। बट ये वाला केस इधर नहीं है अपने सिलेबस में, ज्यादा डिग्री कभी नहीं आया, कम डिग्री से ही काम चला है। यस नो? ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पता है ये दोनों में अपना कम से कम कुछ नहीं तो भी 50 से 70 सम कवर होते हैं, वो फॉर्मूला मेथड वाले। अभी फॉर्मूला मेथड में अपने को अलग अलग टाइप थे। देखो फॉर्मूला हम लोग टोटल 3 टाइप का किए। एक 1/x² माइनस a², 1/x² प्लस a², 1/a² माइनस x², या 1/√x² माइनस a², 1/√x² प्लस a², 1/√a² माइनस x², √x² माइनस a², √x² प्लस a², √a² माइनस x²। टोटल 9 फॉर्मूलाज है। ये 9 फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस तो कवर किए होंगे। कैसे एडजस्टमेंट होंगे? किसी में a² का एडजस्टमेंट होगा, किसी में कोएफिशिएंट कॉमन लेने का एडजस्टमेंट होगा, किसी में x के जगह पे कुछ और आएगा तो सब्स्टिट्यूशन करने का एडजस्टमेंट होगा, x² के साथ x आए तो थर्ड टर्म का एडजस्टमेंट होगा। मतलब ये सब सम्स में हम लोग वही सोचे। मतलब इसमें से तुम लोग एक टाइप का सम भी प्रॉपर कर लोगे ना, तीनों बाकी 6 को आराम से हो जाएंगे। इसका डेरिवेशन नहीं देखे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, ये ना इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² माइनस a² का मैं डेरिवेशन नहीं बताया। मैंने कुछ बोला था कि u इंटू वी के बाद हमको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला किए थे। ये एग्जाम में आता है डेरिवेशन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू dx। फॉर्मूला तो आता होगा, क्या आता है आंसर? x/2 क्वेश्चन माइनस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। करेक्ट? इसको हम लोग करेंगे। बस बताओ इसका इंटीग्रेशन तुमको पता है कि नहीं पता है? फॉर्मूला नहीं, ऐसे नॉर्मल तुमको ये क्वेश्चन आया तो नहीं कर सकते क्योंकि रूट है और अंदर x² है। पुट तो नहीं कर सकते हो क्योंकि x नहीं है बाजू में, और एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि रूट है। तो बचा क्या? uv। तो बाहर कौन? इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, डेरिवेशन के अंदर x² माइनस a² dx। बोलो x बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर रूट ऑफ x² माइनस a² dx माइनस इंटीग्रेशन x बाहर 1/2 रूट ऑफ x² माइनस a² इंटू 2x dx। 2 कैंसिल। समझ रहे? x रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस x² अपॉन रूट ऑफ x² माइनस a² dx आएगा। करेक्ट? दोनों का डिग्री मैच हो रहा है। अभी समझा था, जब डिग्री मैच हुआ तो डिनोमिनेटर खुद को ऊपर एडजस्ट करना है, तो x² के साथ क्या आएगा? माइनस a² प्लस a² अपॉन रूट ऑफ x² माइनस a² dx। सेपरेट करो, x रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस x² माइनस a² अपॉन रूट ऑफ x² माइनस a² dx माइनस आएगा। देखो माइनस a² बाहर 1 अपॉन रूट ऑफ x² माइनस a²। कुछ समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, इसको कट करने के बाद क्या बचेगा? वेरी गुड, रूट ऑफ x² माइनस a² dx बचेगा और ये फॉर्मूला बनेगा। देखो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। ये क्या है? I है। तो I इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस I माइनस a² log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ a² माइनस a² प्लस c। तो I प्लस I 2I, x रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस a² log ऑफ मॉड ऑफ
x plus root of x square minus a square plus c. So what is I? X by 2 root of x square minus a square by 2 log of mod of x plus root of x square minus a square plus c. फॉर्मूला। अरे 4 मार्क के लिए आता है थ्योरम, और 2 है इसमें, वो कर सकते हो सेम करने का प्रूफ। आएगा। इसके बाद हम लोग ये है कुछ यूवी का रूल, इसके ऊपर भी बहुत सारे सम्स थे, और यूवी में स्पेशली क्या लिए e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश x, इसके ऊपर भी बहुत सारे सम्स थे, और सबसे ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन। एक्चुअली देखा जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन में सम्स कम है बट लेंथी है। पार्शियल फ्रैक्शन में तुम लोग को मैक्स टू मैक्स आई थिंक सो 30 भी मिल गया, बहुत हो गया क्वेश्चंस। बट पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी 3 टाइप के हिसाब से करने का। टाइप 1 क्या है? a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट, b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, c अपॉन थर्ड ब्रैकेट। अगर 3 ब्रैकेट है तो 2 है तो 2 बार, बट कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर का पावर हर बार डिनोमिनेटर का पावर से कम होना चाहिए। टाइप 2 में a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट प्लस c अपॉन सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर। एक अप करने का जब डिनोमिनेटर में एक टर्म डिग्री 1 है, दूसरा टर्म का होल स्क्वायर है तो। टाइप 3 में a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस bx प्लस c अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, एक अप करने का जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, एक ब्रैकेट 1 डिग्री है, दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर है बट अंदर स्क्वायर है, बाहर नहीं। ये होल स्क्वायर है या अंदर स्क्वायर है। ये 3 टाइप। देखो ये मैक्सिमम टाइम्स ना सम 4 मार्क का पूछना है तो वो लोग यही टाइप का सम पूछते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन में लगती है यही सम्स है, बाकी सब तो शॉर्ट है। और स्टार्टिंग के सम्स तो सब्स्टिट्यूशन वाले, f डैश x अपॉन f ऑफ x वाले, वो तो बेसिक क्वेश्चंस है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाओ, टाइप्स बनाओ और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और कल लेक्चर नहीं है, फ्राइडे को लेक्चर है मोस्टली, फ्राइडे को भी, फ्राइडे या सैटरडे तो लेक्चर है। तो हम अभी क्या करेंगे, हो गया ना, बाय हो गया, पहले बाय हो गया, बाय, एंड ऑफ इंटीग्रेशन लेक्चर्स और बिगिनिंग ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत है।